नमस्कार फिर से। जैसा मैंने कहा था कि आज कूर्म जयंती भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के समय वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको बताऊंगा। तो वो उपाय आपको दे रहा हूं राशिवार। दरअसल इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो स्थिति है वो उस काल से संबंधित है जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कछुए का अवतार लिया था। कच्छपा अवतार लेकर पूरे विश्व को अमृत दिया था, देवताओं को अमृत दिया था, औषधियाँ दी थी, ऐरावत दिया था, नाना प्रकार के रत्न दिए थे। उस काल से संबंधित है आज का दिन। तो वास्तु में वास्तुनाग, राहु मुख, इसको ध्यान में रखते हुए आज के दिन अगर आप कछुआ घर में लाते हैं या किसी कागज़ में भी कछुआ बनाते हैं, उसको रंग कर अपने पूजा स्थान पर, अपने जहाँ पर भी आपने मूल्यवान वस्तुएं रखी हैं, तिजोरी वगैरह में रखने के स्थान पर, या घर में उत्तर दिशा में रखते हैं या राशि के निर्धारित स्थानों पर रखते हैं, तो वास्तु दोष दूर हो जाता है, काफ़ी हद तक दूर हो जाता है, उसका शमन हो जाता है। वास्तु दरअसल में है क्या? किसी भी ग्रह में ईशान कोण से दो तरह की ऊर्जा आती हैं, एक प्राणिक ऊर्जा है और एक जैविक ऊर्जा है। प्राणिक ऊर्जा जो कि आपके मन को प्रसन्न रखती है, आपके कार्य संपन्न रखती है, आपको सफल बनाती है, आपके जीवन में हर्ष उत्साह लाती है। और जैविक ऊर्जा जो आपको स्वस्थ रखती है, जो आपके रोग दूर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर बनाती है। जब किसी कारण से वास्तु निर्माण में, ग्रह चयन में, क्योंकि ग्रह वास्तु एक इस तरह की वास्तु है जिसमें बहुत विचार करना पड़ता है। अभी जो वास्तु का क्रम चला है, जिस तरह का चलन चला है, उसको देखते हुए तो लगता है ये वास्तु बाजारू होती जा रही है। लेकिन वैदिक वास्तु में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर कांकड़ी विचार से लेके, धन का विचार से लेके, आय का विचार लेके, द्वार का विचार लेके, वर्ग का विचार लेके, नक्षत्र का विचार लेके, पिंड का विचार लेके, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार से पिंड क्षेत्रफल का विचार लेके, मिट्टी का चयन, भूमि का चयन, तल का चयन, तल वेद, द्वार वेद, छत्र वेद, कोण वेद, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए गृह वास्तु बनाई जाती थी। और उसके साथ वृषभ चक्र और कुंभ चक्र की भी शुद्धि चाहिए। बहुत विस्तृत होती है वास्तु। लेकिन एक बार वास्तु इसलिए बनाई जाती है कि ये प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जाओं जिनकी हमने चर्चा की, ये इसका सतत प्रवाह घर में रहे, खुशियाँ आती रहें और निरोगिता आती रहे। अगर किसी कारणों से यह वास्तु दूषित हो गई है, ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं हो पा रहा है, तो उस समय के लिए आप क्या कर सकते हैं? आज के दिन, जबकि भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार है, दूसरा अवतार है, कूर्म के रूप में पूरे ब्रह्मांड की वास्तु को उन्हें सुरक्षित रखा। मद्राचल पर्वत को अपने ऊपर धारण रखते हुए उसकी दिशाओं को, उसके घूर्णन से, उसके घूमने से रत्नों को इस ब्रह्मांड को दिया, देवताओं को अमृत दिया और हलाहल विष भी आया, भगवान शिव ने उसका पान किया। तो उस वास्तु को समझते हुए हम अगर आज कछुआ घर में लाएं, कछुआ किस तरह का हो सकता है? धातु का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, क्रिस्टल या कांच का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। अगर ये कछुआ हम लाते हैं घर में और इसको अपने देव स्थान में स्थापित करें, इसका पूजन करें विभिन्न मंत्रों से। मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा कि किस राशि के लिए किस मंत्र से आप कछुए का पूजन करेंगे और पूजन की वस्तुएं क्या क्या होंगी। पूजन की वस्तुएं मुख्यतः होती हैं बादाम, उड़द दाल, चने की उड़द, साबुत उड़द और चना। इन चीज़ों से अगर हम पूजन करते हैं, बादाम सबसे उत्तम है। बादाम रखते हुए उस कछुए के ऊपर से बादाम का प्रसाद चढ़ाते हुए और विभिन्न मंत्रों से आह्वान करते हैं, उनका जप करते हुए जब हम उस बादाम का सेवन करते हैं, हमें निरोगिता मिलती है और कछुआ को करके निर्धारित स्थान पर रखते हैं तो वास्तु दोष दूर होता है। यह मानना है वास्तु में। कछुआ मुख्यतः उत्तर दिशा में रखा जाता है और किसी भी दिशा में रखा जाए उसका मुंह उत्तर की ओर होगा। प्रवाह जो है कछुए का मुंह जो है वो उत्तर की ओर होगा। जहाँ तक हमने बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को तो शायद ये बात ज्ञात भी न हो कि हम वास्तु पुरुष और वास्तु नाग के बारे में देखते हैं, राहु मुख देखते हैं। इस समय राहु मुख वृष का सूर्य होते हुए आग्नेय कोण में है। तो इस समय कछुए के लिए जो हमारा जो उसका पृष्ठ होगा, मुख उसका, राहु का मुख आग्नेय कोण में है, तो उसका पृष्ठ इस समय नैऋत्य कोण में होगा।
तो नैऋत्य कोण में अगर हम कछुए को रखें, किस रंग के कछुए को रखें? हम तो कहते हैं कछुए को उत्तर दिशा में रखना चाहिए, लेकिन आज हम बताते हैं किस राशि को आज के दिन कौन सी दिशा में कछुआ रखना चाहिए। पहले तो कछुआ लाना चाहिए। अगर कछुआ नहीं ला पा रहे हैं तो कागज़ पर ही या गत्ते पर ही कछुआ बना के, कछुआ काट के, उसको विभिन्न रंगों से रंग के अपने पूजा स्थल पर रखें और उसका पूजन करें। आज के दिन भगवान कूर्मा अवतार रूप में, कूर्मासना के रूप में आप पर प्रसन्न होंगे और आपके घर की वास्तु जो किसी भी तरह की रोग दे रही हैं, असफलता दे रही हैं, हताशा दे रही हैं, अशांति दे रही हैं, किसी तरह का अपने जो बड़ी पीढ़ी है उन लोगों को स्वास्थ्य कष्ट दे रही है, संतान की तरफ से किसी तरह का कष्ट दे रही है, तो वो वास्तु दोष आज दूर करने का आपका प्रचुर रूप से अवसर है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह की हम कछुए को लाएँ। अगर तांबे के कछुए को सबसे पहले, तांबे के कछुए को अगर हम आज घर में लाते हैं तो कौन कौन से लोग ला सकते हैं? मेष राशि वाले ला सकते हैं, सिंह राशि वाले ला सकते हैं और वृश्चिक राशि वाले ला सकते हैं। ये लोग तांबे के कछुए के अलावा क्या सिंह राशि वाले सोने का भी छोटा सा कछुआ या उसकी फॉइल में कछुआ काट के घर में ला सकते हैं। तो इनके लिए मंत्र क्या होगा? उनके लिए मंत्र होगा ओम कच्छपाय नमः। ओम कच्छपाय नमः से आज भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो सबके लिए मंत्र है ही, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है, पूर्णमास भी है, कूर्मा अवतार भी है। तो आज जो मंत्र रहेगा, जो आज का अभीष्ट मंत्र है वो है ओम कच्छपाय नमः। किसके लिए बोला हमने? मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए, और ये इसका जप करें। अब आते हैं हम क्रिस्टल का। क्रिस्टल भी एक तरह का कांच ही है, लेकिन कांच नहीं हो कि अगर क्रिस्टल है, क्योंकि क्रिस्टल में उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, उसकी शीतलता ज़्यादा होती है। तो अगर क्रिस्टल का आपको कछुआ मिल जाता है, आपके पास है, तो वो लोगों को किसके लिए अच्छा रहेगा? वृष राशि वालों को और तुला राशि वालों को। तो क्रिस्टल का कछुआ अगर वृष राशि वाले और तुला राशि वाले लाते हैं या उनके घर में है, उसको प्रतिष्ठित करते हैं, तो उनके लिए मंत्र है ओम कूर्माय नमः। ओम कूर्माय नमः, इस मंत्र का वो जप कर सकते हैं। अब हमने तांबे का कछुआ देख लिया, हमने देख लिया क्रिस्टल। अब चांदी का कछुआ, चांदी का कछुए के लिए एक ही राशि है, उनकी राशि चंद्रमा है, और चंद्रमा राशि के राशि है कर्क। कर्क राशि वाले अगर आज के दिन चांदी का कछुआ लेके आते हैं और मंत्र कहते हैं ओम कूर्मासनाय नमः। ओम कूर्मासनाय नमः, इस मंत्र का अगर वो जप करते हैं, हमने बोला ओम कच्छपाय नमः, ओम कूर्माय नमः और ओम कूर्मासनाय नमः, यह है कर्क राशि वालों के लिए। उसके बाद हम आते हैं, एक मंत्र है बहुत ही, जिसको कहते हैं सिद्ध मंत्र है, ओम धराधराय नमः। धराधराय नमः, ये कच्छप के लिए है, कच्छा अवतार के लिए है। और ये मंत्र अगर पीतल का हम कछुआ अगर लाते हैं तो वह है धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए। ओम धराधराय नमः मंत्र का जप करें। तो ये हमारी राशियां हो चुकी हैं, मेष, सिंह, वृश्चिक, कर्क, उसके बाद तुला और वृष राशि हो चुकी है। साथ में हमने धनु और मीन राशि वालों को बोल दिया। अब हमारे पास राशि बचती हैं मिथुन, कन्या, कर्क और कुंभ राशि। मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि, 4 राशियां बचती हैं। इनके लिए अगर स्टील का कछुआ मिलता है या लकड़ी का कछुआ मिलता है, स्टील का कछुआ इनके लिए उत्तम है। लकड़ी का कछुआ अगर मिलता है, कोई मेटल है, अष्ट धातु का अगर कछुआ मिलता है तो सर्वोत्तम है। उनके लिए इनके लिए मंत्र रहेगा ओम नमो नारायणाय, या एक इनके लिए एक बहुत ही सिद्ध मंत्र और है ओम आंग क्रीं क्रोम। ओम नमो नारायणाय नमः ही ये मंत्र ही अपने आप में संपूर्ण मंत्र है, लेकिन दूसरा मंत्र अगर आप इसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको तांत्रिक मंत्र कहते हैं, ओम आंग ह्रीं क्रोम कूर्मासनाय नमः। ओम आंग ह्रीं क्रोम कूर्मासनाय नमः। तो हमने इसमें से आप ओम कूर्मासनाय नमः का भी जप ये लोग कर सकते हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि और कुंभ राशि वालों को। इनके लिए मेटल का कछुआ हो या अष्ट धातु का हो या उसके साथ लकड़ी का हो, वो भी चलेगा, स्टील का कछुआ। मान लो ये नहीं मिलता है तो आप रंग के भी बना सकते हैं। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वाले लाल रंग का कछुआ, लाल रंग से रंग के उसको रख सकते हैं। तांबे के आकार का कछुआ रख सकते हैं या ऑरेंज कलर का कछुआ रख सकते हैं। सुनहरे रंग का कछुआ भी बना सकते हैं सिंह राशि वाले। और कर्क राशि वाले सफ़ेद रंग का कछुआ रखें। तुला और वृष राशि वाले गुलाबी रंग का या सफ़ेद रंग का, क्रीम कलर का कछुआ को रंग दे सकते हैं। धनु और मीन राशि वाले पीले रंग का या हरे रंग का कछुआ दे सकते हैं। पीले रंग का ज़्यादा उत्तम रहेगा। और उसके बाद आखिरी नीले रंग का कछुआ है आपके मकर और कुंभ राशि वालों के
इसलिए ये सभी राशि वालों के लिए हमने कछुए के बारे में बताया, इनका मंत्र बताया। स्थापित कहाँ पर करें? ईशान कोण में अगर कछुए को आप रखते हैं, ईशान, पूर्व, उत्तर, इन दिशाओं में कभी रखते हैं। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वाले यहाँ कछुए को स्थापित करें। मुंह उनका रहेगा उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उसको रखेंगे कछुए को। और उसके बाद हम आंग्रे कोण में रखेंगे कछुए को, उसका मुंह रहेगा उत्तर दिशा में। एक प्रश्न बार बार उठता है, लोग कहेंगे कछुआ हमेशा उत्तर दिशा में रहना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर दिशा में रहना चाहिए। उत्तर दिशा, आंग्नेय कोण का जो आपका कमरा है उसकी उत्तर दिशा का जो दीवार है वहाँ पर इस कछुए को आप रख सकते हैं। आप मंदिर घर में कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी कमरे में बना सकते हैं, कछुआ कभी भी रख सकते हैं। चयन उस दीवार का करिए, उत्तर दिशा की दीवार का चयन करिए। ये आग्नेय कोण में जो आपका कमरा बना है और उस कमरे में उत्तर दिशा में आप इस कछुए को रख सकते हैं। कौन से लोग रखते हैं? वृष, कर्क और तुला राशि वाले। और 4 राशि वाले जो मिथुन, कन्या और धनु और मीन राशि वाले, ये उत्तर दिशा में रखें। और बाकी नैऋत्य दिशा में भी आप रख सकते हैं। जैसे हमने कहा राहु का मुख अभी आग्नेय में है और आग्नेय में राहु का मुख हो रही, क्योंकि जिस समय में सूर्य वृष राशि में है तो उस समय राहु जो है आग्नेय कोण में है। तो वृष, मिथुन और कर्क राशि के समय सूर्य के समय में आग्नेय में है। इसलिए जब भी खात मुहूर्त किया जाएगा, जब भी कोई मकान बनाए जाएंगे, इस समय तो मकान नहीं बनाया जाता, तो उस समय आग्नेय में होने के नैऋत्य में खात मुहूर्त होगा। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं कि हर महीने में खात मुहूर्त, आप कहाँ पर गड्ढा खोदेंगे, ये इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ पर राहु का मुख है और कहाँ पर वास्तु नाग है। ये आज हमने कछुए के बारे में आपको बताया। आज कच्छप भगवान का, आज कूर्म भगवान का, आज भगवान विष्णु के दूसरे अवतार का स्मरण करें। बुद्ध जयंती है, भगवान बुद्ध का जो कि 9वें अवतार हैं उनका स्मरण करें। और 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था और उसको बुद्ध जयंती के साथ भी माना जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को भी भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध का अवतार जो ये संबंधित रखता है, ये 5000 वर्ष उनके 9वें अवतार से संबंधित है। और उसके अलावा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का और बुद्ध अवतार एक ही चीज़ हैं, वर्तमान काल में उनको एक माना जाता है, लेकिन 9वें अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध के रूप में माना जाता है। 5000 साल वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने एक सन्यासी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था और अहिंसा का पाठ जीवन को पढ़ाया था। इसलिए हम दोनों को एक ही रूप में माने। हमारे लिए भगवान बुद्ध ही हमारे अवतार के स्वरूप इस कलयुग के हैं, हम इसको मानते हैं। और कूर्म अवतार में आज भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें। आज पूर्णमासी, कूर्म अवतार और बृहस्पतिवार दिन प्रचुर रूप से आपके पास है। 7:23 तक शाम तक आपके पूर्णमासी है। उसके प्रदोष काल में पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, जन्मा को अर्घ्य दिया जाता है। तो इस समय आप अपने वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। नमस्कार।